क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि अगर हम 7 जन्म भी ले लें तो भी यूनिवर्स के बारे में सब कुछ नहीं जान पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं होती। सिर्फ यूनिवर्स के बारे में हमें एक फैक्ट यानी एक सच्चाई जाननी चाहिए, और उसे जान करके ही अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो जो भी हम डिजायर्स करते हैं हमारी लाइफ में, कि जो भी हम इच्छाएं रखते हैं कि मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे वो चाहिए, हमारी वो इच्छाएं पूरी होने लगती है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके बिलीफ्स को चैलेंज करे, लेकिन इतना जरूर इस जगह पे मैं कहूँगा कि इस जगह से आप जो ले करके जाओगे वो आपको आपकी लाइफ में 100% काम देगा। तो जो यूनिवर्स के फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो इकलौता ये फैक्ट है कि यूनिवर्स किसी का सगा नहीं। और ये यूनिवर्स की सबसे खासियत वाली बात भी है, क्योंकि यूनिवर्स किसी का सगा नहीं का मतलब यहाँ पर यह है कि यूनिवर्स किसी का पक्षपात नहीं करता है। यूनिवर्स के लिए कोई पर्सन स्पेशल नहीं है, कोई पर्सन कम स्पेशल नहीं है। यूनिवर्स की नज़र में हर कोई, यानी दुनिया का हर एक इंसान हो चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो, वो हर किसी को इक्वली ही ट्रीट करता है। ये हमारे पर्सनल बिलीव्स हो सकते हैं कि यूनिवर्स मेरा फ्रेंड है, या फिर यूनिवर्स मेरे लिए सारी चीज़ें करता है, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम करता है, या यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट करता है, या फिर यूनिवर्स बहुत दयालु है। ये सारी जो क्वालिटीज़ है ये हम अगर देखते हैं यूनिवर्स में तो यूनिवर्स ये चीज़ें हमारे लिए कैरी करता है, अदरवाइज नहीं। इस दुनिया में यूनिवर्स का एक नेचर है, यानी यूनिवर्स का नेचर बेसिकली हमको समझना होता है। और यूनिवर्स का नेचर ये है कि यूनिवर्स से हम जो मांगते हैं वो हमें दे देता है, ये उसका पर्सनल नेचर है। और ये नेचर के अगेंस्ट कभी भी यूनिवर्स होता नहीं है। और यूनिवर्स शब्दों की भाषा को नहीं समझता है, हमारी वाइब्रेशंस को समझता है। शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो शब्दों के पीछे कुछ मीनिंग होती है। हम कुछ शब्द रिपीट करते हैं तो उसको मीनिंगफुल हम रिपीट करते हैं कि ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ चाहिए इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे वो चाहिए इसके लिए मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ। उसके थ्रू, यानी उस वर्बल वर्ड्स को जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसके थ्रू आप अपने आप को या यूनिवर्स को ये बता रहे हो वाइब्रेशनली कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और जो चीज़ आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको कंटिन्यूसली वही दे रहा होता है। अब इस जगह पर जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्स कोई दयालु नहीं है या यूनिवर्स आपका दोस्त नहीं है तब तक जब तक आप उसे खुद ये नहीं मानते हो, क्योंकि वही यूनिवर्स जिसने आपकी लाइफ में सब कुछ दिया, सब कुछ अच्छा किया है, किसी की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया, वही यूनिवर्स जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, किसी दूसरे इंसान को कभी प्रोटेक्ट नहीं करता, वही यूनिवर्स जो आपकी लाइफ में पैसों की अबंडेंस इतनी दे देता है कि आप संभाल नहीं पाओ, और वही यूनिवर्स किसी दूसरे इंसान से जितने पैसे उसके पास होते हैं वो भी ले लेता है। तो किसी के लिए तो देखोगे यूनिवर्स बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी के लिए यूनिवर्स बहुत इविल हो जाएगा। और यही एक्चुअल में देखोगे तो यूनिवर्स का नेचर है। यूनिवर्स का नेचर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का देखते हो। अगर आप यूनिवर्स को बहुत दयालु मानते हो, बहुत अच्छा मानते हो, बहुत सपोर्टिव मानते हो तो यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ हमेशा होता है। लेकिन अगर बाई चांस किसी भी रीज़न से यूनिवर्स पर आपका ये ट्रस्ट कम होने लगे, या आपको लगने लगे कि अब यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं कर रहा, या अब आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही या नहीं हो रही उतनी अच्छी, तो फिर यूनिवर्स आपसे वो चीज़ें वापस लेना भी स्टार्ट कर देगा। तो इस जगह पर अगर हम कंक्लूजन पे आए तो यूनिवर्स अच्छा है या यूनिवर्स बुरा है, अब इस जगह पे यूनिवर्स ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। यूनिवर्स है, जस्ट उसका एक नेचर है, और उसका नेचर है गिविंग नेचर, कि आप जो भी वाइब्रेशनली मांगोगे आपको वो दे दिया जाएगा। अब भले आप शब्दों में ये चीज़ बोलो कि मैं ये शब्द बोल रहा हूँ इसका ये मीनिंग है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग आप क्या समझ रहे हो वो आपके ऊपर होता है। जैसे आप बोल सकते हो कि मुझे बहुत सारे पैसे मेरी लाइफ में चाहिए, मैं बहुत अमीर हूँ, यहाँ आपने डिज़ायर रख दी, यहाँ पर आपने अपने एफर्मेशन भी रख दिए, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आप शब्दों में इस चीज़ को बोल रहे हो और यूनिवर्स भी समझ रहा है कि हाँ ये चीज़ आप डिज़ायर करते हो। लेकिन उसी तरफ जब आप एफर्म करते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन फिर आपको याद आता है कि आपके बैंक अकाउंट में तो इतने इनफ मनी ही नहीं है, तो कैसे आप अमीर हुए? तो यहाँ पे क्या हुआ, शब्द आपके अलग हो गए, मीनिंग आपके अलग हो गई, शब्द आपके अलग हो गए, वाइब्रेशन आपकी अलग हो गई। शब्दों में उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं थी क्योंकि वो एफर्मेशन है और वो चीज़ आपकी रियलिटी लाइफ की नहीं बनी है और इसीलिए आप उसको फील नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ जो चीज़ आपकी करंट रियलिटी है आप उसे अपनी आंखों से देख भी रहे हो, आप उसे अपनी लाइफ में फील भी कर रहे हो, क्योंकि वो रियलिटी आपकी आंखों के सामने है। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स को लगेगा कि आप ये चीज़ डिज़ायर कर रहे हो, आप ये चीज़ मांग रहे हो कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए। तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी लाइफ में उस वाले पार्ट को और बढ़ा देगा। अब मेरा एक फ्रेंड है,
वो अपने बिजनेस में लॉस की वजह से मुझे कंप्लेंट कर रहा था और मुझे बता रहा था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इतना मनी मेरा लॉस हुआ। तो मैंने उसको बहुत अच्छे एग्जांपल से इस चीज़ को समझाया कि क्यों हमें अपनी लाइफ में कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, चाहे जितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो आपकी, क्योंकि जो यूनिवर्स ऊपर बैठा है वो इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखता जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हो। आप यूनिवर्स को, अगर जैसे अपने फ्रेंड को मैं बता रहा था कि अगर तुम बोलोगे कि मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा लॉस हो गया, तो इसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा यूनिवर्स वर्क कैसे करता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं, जब भी हम कुछ रिपीट करते हैं, तो तुम एक समझो कि एक तरीके से वाइब्रेशन हमारे अंदर निकलती है और यूनिवर्स की तरफ जाती है एक रिक्वेस्ट की तरह कि मैं तुमसे ये चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे दे दो। और यूनिवर्स आपको देने के लिए ही बैठा है। और इस वक्त जब यहाँ पर आप खड़े होकर के बोल रहे हो कि मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, तो आपकी ये वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँची यूनिवर्स के पास। यूनिवर्स ने क्या किया, सुना, अच्छा तुम्हारे बिजनेस में लॉस हो गया, रुको मैं अभी और देता हूँ। तो वहाँ से वो एक तरीके से आप समझ लो एक रियलिटी उठाता है, फिजिकल रियलिटी उठाता है, आप समझ लो एक गेंद की तरह, और आपके ऊपर फेंक के मारता है, ले पकड़। और फिर आप बोलते हो कि मेरे बिजनेस में तो और ज़्यादा पहले जितना नुकसान हो गया था अब उससे ज़्यादा और नुकसान हो गया। फिर जब आप ये बोलते हो, फिर ये चीज़ यूनिवर्स तक पहुंचती है। यूनिवर्स फिर इसको और बढ़ा करके आपकी तरफ वापस फेंक के मारता है कि ले पकड़। अब यहाँ पे तो ले पकड़ मैं बोल रहा हूँ, तो दोस्त को तो मैं अपनी भाषा में समझा रहा था, तो वहाँ पे ले पकड़ नहीं था, पकड़ की जगह कुछ और था। अगर आपने CID वाले मीम्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यही समझाते हुए मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि जितनी प्रॉब्लम है चुपचाप सह लो, क्योंकि अब इस जगह से निकलना तुम्हें ही है। तुम जितना रिपीट करोगे, ऊपर बैठा यूनिवर्स उसको और बढ़ाता जाएगा। तुम बोलोगे मेरे लाइफ में, मेरे बिजनेस में ये लॉस हो गया, ऊपर से वो और लॉस फेंक के मारेगा कि ले ये भी रख। तुम बोलोगे कि मैं परेशानी में से निकल नहीं पा रहा, ऊपर से वो और परेशानी लेके फेंक के मारेगा कि ले और पकड़। क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई जा रही है। तो उसी जगह पे मैंने फिर उसको ये चीज़ समझाई, तो वो इस चीज़ को समझा और उसने इस रेपिटेशन को कम किया। तो यही चीज़ मैं एक्चुअल में सभी को समझाता हूँ, इवन खुद को भी समझाता हूँ। कई बार खुद भी इसी चीज़ में उलझ जाता हूँ मैं। ये नॉर्मल है हम सभी के लिए, क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस वाली, यानी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस अलाइनमेंट दोनों एग्जिस्ट करती है। तो आप चाहो ना चाहो बीच बीच में आप फंस जाते हो उस सिचुएशन में जहाँ पर आप नहीं फंसना चाहते और कंप्लेन करने लगते हो, और ये सोच करके कंप्लेन करने लगते हो कि जो यूनिवर्स है उसे हम पर दया आ जाएगी और दया करके हमें वो चीज़ दे देगा, क्योंकि हम उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, हम उसके हकदार है, वो चीज़ मेरी है तो मुझे ही मिलनी चाहिए। हम इस तरीके से देखते हैं, यूनिवर्स इस तरीके से नहीं देखता। यानी यूनिवर्स है, वो हमारा समाज नहीं है कि समाज सही गलत को देखता है। समाज बहुत सारी चीज़ों को देखता है। यानी समाज ये देखता है कि आप अगर अपनी लाइफ में बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस के जो पैसे हैं वो आपके पास आने चाहिए। यूनिवर्स क्या देखता है कि आपकी अगर वाइब्रेशन मनी को लॉस्ट करने की है तो आप अपनी लाइफ में खोओगे। अगर आप कंप्लेंट्स मोस्टली कर रहे हो मनी को लेकर के, तो मनी आपकी लाइफ में से निकलना ही निकलना है और निकल के उसके पास जाना है जो आपके अराउंड है, जिसकी वाइब्रेशन मनी को रिसीव करने की है। सेम अपने रिलेशनशिप्स के साथ भी है, सेम लाइफ के बाकी सभी एस्पेक्ट्स के साथ भी है कि यूनिवर्स को आप जिस चीज़ के बारे में बोलोगे यूनिवर्स वही फेंक के आपके ऊपर मारेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, तो यहाँ पे क्या है, आप उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और अच्छी है। आप बोलते हो कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार में, मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना पसंद है। फिर ये सुन करके यूनिवर्स क्या करता है, ऊपर से आपको फेंक करके मारता है, लो और खुशियाँ लो, और अपने लाइफ में इंडिपेंडेंस लो, और फ्रीडम लो, और इंजॉयमेंट लो, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। ठीक उसी तरीके से जब आप मनी की बात करते हो कि मेरी लाइफ में अब मनी फ्लो हो रहा है, मुझे मनी अच्छा लगता है, मुझे मनी कमाना पसंद है, तो फिर यूनिवर्स ऊपर से फेंक के मारता है, लो मनी लो, मनी लो और मनी लो। और ये भी आपको समझना है कि जब तक वाइब्रेशन चेंज नहीं होती, वाइब्रेशन अलाइन नहीं होती, तब तक आप ये रिसीव नहीं करते। अलाइंड होने का मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो इस वाले थॉट्स को इतना मोमेंटम देना है कि आपके माइंड के लिए ये चीज़ नेचुरल हो जाए, और जितनी नेचुरल होती जाएगी उतना ही आपका माइंड नेचुरली इसको रिपीट करेगा और कंप्लेंट उतनी कम करेगा, और जितनी कम कंप्लेंट करेगा तो नेचुरली ये कंप्लेंट नहीं करेगा तो अप्रिशिएट करेगा। तो अगर कंप्लेंट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हो कि यूनिवर्स आपको वो देने वाला है जो आप चाहते हो। तो इसीलिए कंप्लेंट से बचो, यूनिवर्स के नेचर को समझो। यूनिवर्स का नेचर देने वाला है और यूनिवर्स आपको वही देगा जिस वाइब्रेशन में आप हो। यूनिवर्स आप पे दया नहीं करेगा, आपको अपने आप के ऊपर दया करनी होगी, और दया करके अपने आप से कंप्लेंट करनी छोड़नी होगी। जब आप वो छोड़ोगे तो यूनिवर्स आपको आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग देने लगेगा। यानी आप अलाइंड हो तो अलाइनमेंट मिलेगी, रेजिस्ट हो तो रेजिस्टेंस मिलेगी। आपको आपकी लाइफ में अच्छी से अच्छी चीज़, बुरी से बुरी चीज़ यूनिवर्स हमेशा देगा, कभी भी वो झिझकेगा नहीं, चाहे वो जितनी भी खराब हो, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो।
बस डिपेंड ये करता है कि आप किस वाइब्रेशन को यूनिवर्स में दे रहे हो, ताकि यूनिवर्स रिपीट में वो चीज़ आपको और बढ़ा करके दे सके। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।